अस्पताल में एक अजीब सा बच्चा पैदा हुआ। उसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे थे, देखने में बिल्कुल एक शाही जैसा। डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे की मां को डिलीवरी से एक दिन पहले अपने हाथ की छोटी उंगली में बिना वजह लगातार कंपन हो रहा था। इसके बाद पास की दूसरी गर्भवती महिलाओं में भी यही लक्षण दिखने लगे और जब उन्होंने बच्चों को जन्म दिया तो वे बच्चे भी सामान्य नहीं थे, कोई हिरन जैसा था, कोई बंदर जैसा। एक ही रात में डिलीवरी रूम में पैदा हुए ज्यादातर बच्चे आधे इंसान और आधे जानवर जैसे थे। जांच पे पता चला कि इन आधे जानवर बच्चों के शरीर में एक खतरनाक वायरस है जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए सरकार ने सभी आधे जानवर बच्चों को मारने का फैसला कर लिया। एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर जंगल में भाग गया। वो बच्चा हिरन के सींगों वाला एक छोटा लड़का था। पिता बच्चे को लेकर जंगल के अंदर एक छोड़ी हुई झोपड़ी तक पहुंचा। वहीं दोनों रहने लगे। पिता ने पुराने टायरों से पानी का पहिया बनाया, चारों तरफ की तारों की बाट ठीक की। जल्दी ही वो जगह एक घर जैसी लगने लगी। सब कुछ संभल जाने के बाद पिता पूरे दिल से बच्चे की देखभाल करने लगा। उसने खुद बच्चे के लिए परियों की कहानी वाली किताबें बनाई। जिस दिन बच्चे ने अपनी जिंदगी का पहला शब्द बोला, पिता हैरान रह गया क्योंकि उसने कभी अपने बेटे को बोलना सिखाया ही नहीं था। यही बात पिता के मन में बेटे को हर हाल में बचाने का संकल्प और मजबूत कर गई। समय बीतता गया, लड़का 9 साल का हो गया और उसके हिरन जैसे सींग भी काफी बड़े हो गए। उसके जन्मदिन पर पिता ने सेब को केक की तरह सजाकर उसका जन्मदिन बनाया। साथ ही पिता रोज उसे जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाता था। खतरे में कैसे छिपना है ये सब सिखाया जाता था। हालांकि वे जंगल में छिप कर रहते थे, फिर भी ऊपर से उड़ते जहाज उन्हें परेशान करते रहते थे। जहाजों से आधे जानवरों को मारने वाले पर्चे गिराए जाते थे। लेकिन लड़के के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, उसकी माँ आखिर है कौन? एक दिन उसने जंगल में एक मादा हिरन को देखा। दोनों दूर से एक दूसरे को देखने लगे। लड़के को हैरानी हुई कि वो हिरन उससे बहुत मिलता जुलता है, खास तौर पर उसके कान। लड़के को पूरा यकीन हो गया कि वही हिरन उसकी माँ है और उसी हिरन के आने के बाद उसके मन में पहली बार तारों की बाढ़ से बाहर दुनिया देखने की इच्छा जागी। वो कई बार पिता से बाहर की दुनिया के बारे में पूछ चुका था। पिता ने बताया कि इंसानों को सजा देने के लिए ऊपर से एक भयानक बीमारी आई। इंसानों में आधे जानवर पैदा होने लगे, लेकिन जो इंसान बीमार नहीं हुए उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष आधे जानवरों पर डाल दिया और उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहा। इसीलिए पिता बेटे को लेकर जंगल में छिपा रहा ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। जल्द ही लड़के का 10वां जन्मदिन आया। इस बार पिता ने खुद के हाथों से बनाई हुई एक गुलेल उसे तोहफे में दी। वो चाहता था कि उसका बेटा खुद की रक्षा कर सके, लेकिन उसी दिन एक हादसा हो गया। लड़के ने जमीन पर कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे। वो उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ गया। जिस डरावनी बात का जिक्र पिता कहानियों में करता था वो नहीं हुई। लड़का बहुत खुश हो गया। तभी दूर से किसी जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। लड़का डर कर मुड़ा और सामने एक इंसान से टकरा गया। उसी समय पिता वहां पहुंच गया। वो घबराहट में लड़के को उठाकर जंगल की तरफ भागा। किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच